गाय ये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गणेश जी के बिना सब कुछ अधूरा, क्योंकि कार्य की शुरुआत ही, शुभारंभ ही गणेश जी से होता है। हम सभी भारतीय इस बात को बहुत अंतरतम से अनुभव करते हैं। कुछ भी जीवन में नया आरंभ करना हो, कुछ भी हो, तो सर्वप्रथम गणेश स्तुति होती है। क्योंकि गणेश जी जितने भी गण हैं, उन समग्र गणों के अधिपति हैं, गणपति हैं। जितने भी देवी देवता, जितने भी गण, कोई भी नहीं छूटता। ऐसा इनको उच्च आसन प्राप्त है। आज जो बात मैं करने जा रहा हूं गणेश चतुर्थी के अवसर पर, न मैं कहानी बताऊंगा इनकी, न कुछ और प्रचलित बातें बताऊंगा। कुछ वे बातें बताऊंगा जो बहुत गहरी हैं और गोपनीय हैं, उन पर चर्चा होगी। गणेश जी के जन्म की कथा तो सभी को मालूम है कि पार्वती जी ने अपने मैल से गणेश जी का स्वरूप तैयार किया और उसके बाद उसको बाहर रक्षा के लिए बिठा दिया कि मैं स्नान कर रही हूं और देखना कोई भीतर ना आने पाए। गणेश जी कर्तव्यनिष्ठ बालक के समान बाहर हैं। भगवान शिव आते हैं और गणेश जी उनको रोक लेते हैं, भीतर जाने की अनुमति नहीं देते। गणेश जी नहीं जानते हैं कि भगवान शिव उनके पिता हैं, और भगवान शिव भी नहीं जानते। शिव अपने घर में जाना चाहते हैं और गणेश जी उनको जाने नहीं दे रहे। बात बढ़ जाती है, युद्ध पर आ जाती है। दोनों का भयंकर युद्ध होता है और भगवान शिव गणेश का सिर काट देते हैं। अब यहां से बात शुरू होती है सारी। एक साधक ने एक योगी से प्रश्न पूछा था, जो मैं उत्तर दे रहा हूं वो मेरा उत्तर नहीं है, यह उत्तर उन्हीं योगी का है, उन सन्यासी का है। साधक ने प्रश्न पूछा कि महाराज, भगवान शिव ने गणेश जी का सर काट दिया, बात समझ में नहीं आती। वो दोनों कोई दुश्मन नहीं थे। गणेश जी बच्चे हैं और भगवान शिव कैसे एक बच्चे का सर काट सकते हैं? इतना क्या क्रोध आ गया कि बच्चे का ही सर काट डाला? तो यह बात कुछ समझ नहीं आती। तो योगी ने कहा कि बात समझ से बहुत ऊपर की है, इसलिए समझ नहीं आती। सामान्य बात तो यहीं आकर समाप्त हो जाती है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सर काट दिया, दोनों में लड़ाई हुई, उनको क्रोध आ गया। लेकिन ये ऊपरी ऊपरी बात है, बाहर की। गहरी बात क्या है उसे अब जाने। भगवान शिव ने देखा कि ये जो बालक मुझसे युद्ध कर रहा है साधारण नहीं है, और इसमें शक्ति का इतना अतिरेक है, इतनी शक्ति है इसमें कि ये मुझ पर भी हावी होने लगा है। और अभी ये बालक है,
बालक होने पर भी इसमें इतना बल है कि ये मुझ पर हावी होने लगे, तो भविष्य में जब ये बड़ा होगा तब तो न जाने क्या कर देगा, क्योंकि कुछ नहीं पता। कि बुद्धि और हृदय का संतुलन बना रहे, ये बहुत जरूरी है। तो इस शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए, उसके बनाए रखने के लिए शिव ने गणेश का सर काट दिया, क्योंकि बुद्धि और हृदय दोनों का तालमेल बराबर होना चाहिए। आशंकित थे शिव कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये जो अपरिमित ऊर्जा है गणेश की, जो शक्ति है, जो मुझ पर तक हावी होने लगी है, कहीं किसी गलत दिशा में ना चली जाए। और बाद में जब पार्वती रुष्ट होती हैं तो भगवान शिव ने कहा कि जाओ किसी नवजात शिशु का सर लेकर आओ, जो भी दिखे, और ध्यान रखना कि उसकी माँ का मुंह की दूसरी तरफ, वो पीठ होनी चाहिए माँ की बच्चे की तरफ। अब ऐसा कोई ना मिला शिव के गणों को। तब उन्होंने देखा एक हथनी जिसने अभी प्रसव किया है, वो अपने बच्चे से पीठ फेरे पड़ी हुई है, कष्ट में होगी, तकलीफ में। तो गण उस हथनी के बच्चे का ही सर काट कर ले आए। और कहते हैं कि तभी से माताएं कभी भी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती हैं, सदा उसे अपने हृदय से लगाकर सोती हैं। और उस हाथी के बच्चे का सर गणेश जी पर लगाना, ये भगवान शिव के द्वारा की गई बहुत बड़ी शल्य चिकित्सा थी। ऐसी शल्य चिकित्सा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। दक्ष प्रजापति को भी बकरे का सर लगाया गया था। तो ये प्राचीन जो विद्याएं थी, भगवान शिव तो दिव्यास्त्रों के भी रचयिता हैं। और फिर गणेश को सभी जितने भी गण हैं संसार में, आकाश में इत्यादि सभी स्थानों पर, उन सभी का अधिपति बना दिया गया। और एक बात, हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, लेकिन आप देखें तो हाथी की आंखें कितनी छोटी सी होती हैं, छोटी आंखें। हाथी कभी भी अपने शरीर को पूरा नहीं देख पाता, देख ही नहीं पाता, छोटी सी आंख, शरीर इतना बड़ा। तो यहां पर जो ये छोटी आंख है, ये प्रतीक है सूक्ष्म आंख की, कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि कि जिसे अपनी देह का बोध नहीं रहता, अपनी देह का कोई अहंकार नहीं। और क्योंकि संसार के सभी गणों के पति हैं, इसलिए सभी पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होती है। तो ये छोटी दृष्टि जो है, छोटी छोटी आंखें जो हैं, ये प्रतीक हैं सूक्ष्म दृष्टि की, पैनी नजर की। भगवान गणेश समस्त विघ्नों के हर्ता हैं। जितनी भी हमारे कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, वे न आए, इसीलिए हम गणों के पति गणपति भगवान गणेश का वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं कि यदि गणपति प्रसन्न हो गए तो बाकी किसी गण की क्या हिम्मत कि वह बाधा पहुंचा सके, पहुंचा ही नहीं सकता। वो गणेश जी की स्तुति हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके बाद ही अन्य किसी की स्तुति होती है। सर्वप्रथम तो गणेश स्तुति ही है। गणेश जी का वंदन पूजन हो गया, समझ लीजिए सभी गणों का हो गया, हो ही गया। कहते ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो गणपति का वंदन करने के लिए आप
सदैव प्रसन्न मन से उत्सुक रहा कीजिए। जो भी कार्य करें, पहले गणेश जी का अभिवादन करें, वंदन करें, पूजन करें, स्तुति करें। उसके बाद आप अपने समस्त कार्यों को गति प्रदान करें। इन्हीं मनोभावों के साथ आप सभी को भगवान गणेश के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हार्दिक प्रणाम।